हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और हम स्टडी कर रहे थे टाइम एंड वर्क। इससे पहले की वीडियो में हमने टाइम एंड वर्क में एक नई टाइप स्टार्ट की थी और वो टाइप थी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन वाली टाइप, जिसमें ए और बी कुछ काम करेंगे, टोटल पैसा कुछ इनको दिया जाएगा। तो उसमें आपसे पूछेगा सवाल में कि बी का शेयर बताओ, यानी ए बी ने एक काम को किया तो उसमें बी को कितना मिला, या ए को कितना मिला, या ए बी सी ने काम किया तो उसमें सी को कितना मिला, यानी शेयर वाले इनकम डिस्ट्रीब्यूशन वाले सवाल स्टार्ट किए थे इससे पहले। उन्हीं सवालों को कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में और अच्छे लेवल के सवाल कुछ आज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। वर्किंग अलोन, A can do the task in 27 hours and B can do it in 54 hours. Find C share if A, B and C get paid rupees 4,320 for completing a task in 12 hours on which they work together. SSC CGL 2018 में आया हुआ सवाल है, टीयर 2 का। सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए कितने सिंपल तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी मेथड में, ठीक है। वर्किंग अलोन ए कैन डू अ टास्क इन 27 आवर्स। ये कोई ए है, किसी काम को 27 आवर्स में करता है। बी उसी काम को 54 आवर्स में करता है। और ये कहा गया है कि फाइंड सी का शेयर बताना है इफ ए बी सी गेट पेड 4,320 फॉर कंप्लीटिंग अ टास्क इन 12 आवर्स, ठीक है। यानी अगर ए बी सी साथ में काम करें, अगर ए बी सी साथ में काम करें तो काम को 12 घंटे में अगर कंप्लीट कर देते हैं तो इनको पैसा दिया गया है 4,320 रुपये दिया गया है टोटल काम करने का, तीनों को, ए बी सी को। तो उसमें सी का क्या शेयर होगा? फाइंड द शेयर ऑफ सी। बहुत सिंपल सवाल है, कोई नहीं, जितना हम पुराना वाला काम कर रहे थे सिर्फ वही काम करेंगे कि ए अगर काम को करेगा, किसी काम को यानी डब्ल्यू वर्क को करेगा तो 27 घंटे ले रहा है, जबकि बी उस काम को कर रहा है तो 54 घंटे ले रहा है, ठीक। अच्छा, ए बी सी अगर मिल के कर रहे हैं तो 12 घंटे ले रहे हैं, ठीक। अगर हम इस टाइम का एलसीएम ले लें तो क्या मिलेगा? टोटल वर्क मिल जाएगा। क्या होगा एलसीएम? 27, 54 और 12 का एलसीएम। तो 27 और 54 और 12 का एलसीएम हो गया 108, 108, ठीक है। 108 हो गया, 27, 54 और 12 कैल्शियम कितना हो गया? 108 हो गया, 108। और यही हमारा टोटल वर्क आ गया 108 यूनिट, ठीक है। टोटल वर्क कितना हो गया? 108 यूनिट, ठीक। अब आप एक चीज़ देखो कि 27 घंटे में 108 यूनिट का काम, 27 घंटे में 108 यूनिट का काम, तो 1 घंटे में तो 27 चौको 108, यानी ए की एफिशिएंसी निकल आई कितनी? 4 यूनिट, ठीक है भाई। 1 घंटे में या 1 दिन में किया गया कार्य एफिशिएंसी कहलाता है। तो 27 घंटे में इसने कितना किया? 108 यूनिट का काम। ये टोटल वर्क है। जब भी हम टाइम का एलसीएम लेते हैं तो टोटल वर्क निकल के आता है, ठीक। 27 घंटे में 108 यूनिट का काम, तो 1 घंटे में 27 चौको 108, 4 यूनिट का काम। 1 घंटे में किया गया काम एफिशिएंसी कहलाता है, ठीक। 54 घंटे में 108 यूनिट का काम, तो 1 घंटे में 2 यूनिट का काम होगा भाई। 54 दूना 108, तो 1 घंटे में 2 यूनिट का काम, तो बी की एफिशिएंसी आ गई 2, ठीक। ए बी सी 12 घंटे में 108 यूनिट का काम कर देते हैं, तो 1 घंटे में ए बी सी तीनों मिलकर कितना काम करेंगे? तो 12 8 96, 12 9 108, यानी ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई? तो आप कहेंगे ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी आ गई 9 यूनिट, 9 यूनिट आ गई, ठीक। ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी आ गई 9 यूनिट। अच्छा, ए की एफिशिएंसी आपको पता है 4, बी की एफिशिएंसी पता है 2, तो और ए बी सी का सम पता है, तो ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 9। और ए की एफिशिएंसी आपको पता है 4, तो यहाँ 4 रखेंगे। बी की एफिशिएंसी आपको पता है 2, 2 रखेंगे। सी हम निकाल देंगे, तो कितना आएगा सी की एफिशिएंसी? तो 4 2 6 और 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 3, यानी सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3 आ गई, ठीक है। सी की एफिशिएंसी क्या होगी इसमें सी की एफिशिएंसी होगी 3 यूनिट, यानी इस 9 यूनिट काम में से सी 3 यूनिट काम कर रहा है पर डे, ठीक है। सी की एफिशिएंसी निकाल आई। अब यहाँ देखो तीनों की एफिशिएंसी हमें पता है, ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी पता है। और हमने ये कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कल क्या पढ़ा था? पढ़ा यह था
कि 4320 यानी जो टोटल पैसा मिलेगा उसको एफिशिएंसी के रेशो में ही बटेगा टोटल पैसा। तो ये जो 4320 रुपया ये टोटल काम का मिला है, ये एफिशिएंसी के रेशो में बट जाएगा। ठीक है, ये एफिशिएंसी के रेशो में बट जाएगा। जबकि एबीसी की एफिशिएंसी क्या है, एबीसी की एफिशिएंसी है यहाँ पर ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या है, तो ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 2 और सी की एफिशिएंसी 3। और भाई सी की एफिशिएंसी 3 है, तो हमें ये पता है। और टोटल पैसा कितना दिया गया है, 4320 रुपया। तो 4 3 7 2 9, इसका मतलब 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है, 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 4320 रुपया। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 4320 रुपया डिवाइडेड बाई 9। तो कितना निकल के आया एक यूनिट की वैल्यू, 9 चौक 36, 9 अठे 72, 9 चौक 36, 4 3 7, 9 अठे 72, 0। ठीक है, तो यानी एक यूनिट की वैल्यू निकल के आई 480 रुपया। अगर एक यूनिट की वैल्यू 480 रुपया है तो 4 यूनिट की वैल्यू, ठीक है, तो इसको 480 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 यूनिट की वैल्यू, 2 यूनिट की वैल्यू तो 48 दूना 96, 960 रुपया। लेकिन आपसे ए और बी का नहीं पूछा है, फाइंड द शेयर ऑफ सी, तो सी का शेयर 3 यूनिट होगा। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 480, 3 यूनिट की वैल्यू तो 480 गुणे 3 कितना आ गया, 3 अठे 24, 3 चौक 12, 13 14, इतने रुपए आएगा। यानी सी को कितना मिलेगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा इस सवाल को। सी को कितना मिलेगा, 1440 रुपये मिलेंगे। इस पूरे 4320 में सी को 1440 रुपये मिलेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये बातें अच्छे से समझ में आए होंगी। बहुत ही सिंपल सवाल है। जब आप अगर आप सारी चीज़ों को सीख चुके हैं तो कुछ ही सेकंड के अंदर ये सवाल लग जाएगा आपसे। ठीक है, कुछ सेकंड के अंदर ये सवाल लगेगा। हमें यहाँ पर समझना था इसलिए इतना टाइम लगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल हमारे पास क्या है कि द एफिशिएंसीज ऑफ ए बी एंड सी are in the ratios of 2:5:7. Working together, they can complete a work in 10 days. In how many days will A alone be able to complete 30% of that work? ठीक, 2019 के एग्जाम में आया था ये, दिल्ली पुलिस में भी सवाल आ चुका है। देखिए सवाल कैसे लगाते हैं। वर्किंग टुगेदर द एफिशिएंसीज ऑफ एबीसी, यानी एबीसी के एफिशिएंसीज आपको दे रखा है। ए का एफिशिएंसी, एबीसी का एफिशिएंसीज कितना दे रखा है, 257। ये एबीसी के एफिशिएंसीज का रेशियो है आपके पास। ठीक है, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। ठीक है, अगर ए बी सी साथ में काम करते हैं तो कितना टाइम लेते हैं काम को कंप्लीट करने के लिए। ए बी सी अगर साथ में काम करें तो 10 दिन का टाइम लेते हैं काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन बी एबल टू कंप्लीट 30% ऑफ दैट वर्क, यानी टोटल वर्क का 30% वर्क ए से कराना है तो ए कितने दिन में काम करेगा, सवाल आपसे ये पूछा गया है। हमें ये पता है कि अगर ए बी सी काम करें तो 10 दिन में काम करते हैं। ठीक है, ए बी सी अगर काम करें तो 10 दिन में काम करते हैं, लेकिन ए बी सी की एफिशिएंसी क्या है, तो ये देखो ए बी सी की एफिशिएंसी है। ए बी सी की एफिशिएंसी मतलब ए एक दिन में 2 यूनिट का काम कर रहा है, बी एक दिन में 5 यूनिट का काम कर रहा है, सी एक दिन में 7 यूनिट का काम कर रहा है, क्योंकि एफिशिएंसी मतलब एक दिन में किया गया कार्य। तो एक दिन में कितना कार्य हो गया, तो आप कहेंगे एक दिन का काम हो गया 2 + 5 + 7, ये एक दिन का काम हो गया। 7 × 5 = 12, 13 14। ठीक है, 14 यूनिट का काम एक दिन में हो जाएगा और 10 दिन तक तीनों मिलकर काम करते हैं। इसका मतलब हम समझ गए कि टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क कितना आ गया, 14 × 10 140 यूनिट, ये टोटल वर्क आ गया। अब सवाल में कहा है कि टोटल वर्क का सिर्फ 30% काम हमें ए से करवाना है। तो टोटल वर्क कितना है 140, इसका 30% निकालते हैं। ठीक है, इसका 30% ऐसे निकलेगा। ठीक है, तो 140 का 30% इस तरह से निकालते हैं। अब ये काम जो निकल के आया कितना निकल के आया, तो आप देखो यहाँ से 2 जीरो से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 14 × 42, यानी 42 यूनिट निकल के आया। 30% काम कितना निकल के आया, 42 यूनिट। अब इस काम को हमें कराना है किससे, ए से करवाना है। तो ए की एफिशिएंसी 2 है तो 2 से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ डेज निकल आएगा 21 डेज, और यही हमारे सवाल का उत्तर आ जाएगा। ठीक है,
तो देखिए आप कितना सिंपल सवाल है 21। इस तरह के सवाल एसएससी में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। 21 डेज निकल के आएगा, यानी 42 कितना भी यूनिट का, मतलब आपसे अगर कुछ कह दे कि 80 यूनिट का काम है, हमें बी से करवाना है, जबकि बी की एफिशिएंसी 5 है, तो एफिशिएंसी से जैसे ही डिवाइड करोगे टोटल काम को तो नंबर ऑफ डेज निकल आएगा। और वही चीज़ है, हमें टोटल वर्क पता था, क्यों? टोटल वर्क का 30% हमने निकाला तो 42 यूनिट आया। 42 यूनिट के काम को हमें ए से करवाना था, तो ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। 21 डेज यहाँ पर हमारा उत्तर होगा, ठीक। अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल है हमारे पास, राम इज 5 टाइम्स एज एफिशिएंट एज रोहित। अच्छा सवाल है, बहुत ध्यान से हम इसे सवाल लगाएंगे। राम इज 5 टाइम्स एज एफिशिएंट एज रोहित। राम कैन कंप्लीट अ वर्क इन 60 days less than Rohit. If both of them work together, then in how many days the work would be completed? बहुत ध्यान से इस सवाल को देखना, क्योंकि इस सवाल में अगर समझ में बात आ गई, इस सवाल में जो निकालना है, अगर ये बात समझ में आ गई तो आप इस सवाल को ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से 30 से 35 सेकंड के अंदर लगा देंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई तब, नहीं आई तो आप लगाते रह जाओगे, इधर उधर करते रह जाओगे, सवाल का आंसर नहीं आएगा, ठीक है। देखिए, राम इज 5 टाइम्स एज एफिशिएंट एज रोहित, तो हमने क्या लिखा, राम और रोहित, ठीक है। राम जो है 5 टाइम्स एफिशिएंट है रोहित से, यानी राम 5 गुना एफिशिएंट है रोहित से, यानी रोहित जितना काम करता है उसके 5 गुना काम राम करता है। तो हमने कहा रोहित 1 यूनिट का काम करता है पर डे, तो राम करता है 5 यूनिट का काम, ठीक। ये इनकी एफिशिएंसी हो गई। राम जो है 5 गुना एफिशिएंट है रोहित से, मतलब रोहित से 5 गुना ज़्यादा काम करता है एक दिन में। तो हम समझ गए एफिशिएंट मतलब एफिशिएंसी, तो रोहित की 1 है तो राम की 5 हो जाएगी। ये क्या है, 5 और 1 एफिशिएंसी है, ध्यान रखना है ये बात, एफिशिएंसी है। अच्छा, एफिशिएंसी दे रखी है तो टाइम भी निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? अगर एफिशिएंसी टाइम का उल्टा रेशो क्या होता है, एफिशिएंसी का रेशो, तो एफिशिएंसी का उल्टा रेशो टाइम का रेशो हो जाएगा। इसका मतलब जो राम है वो किसी काम को 1 दिन में करता है, तो उसी काम को रोहित 5 दिन में करता है। बात समझ में आई? भाई एफिशिएंसी का हमने उल्टा कर दिया तो ये मिल गया हमें, एफिशिएंसी का उल्टा कर दिया तो हमें ये चीज़ मिल गया, टाइम का रेशो मिल गया, ये देखिए, ठीक है। सवाल में क्या बोला है कि राम कैन कंप्लीट अ वर्क इन 60 days लेस देन रोहित। राम जो है वो काम को कंप्लीट करता है रोहित के कंपैरिजन में 60 दिन कम में, लेकिन राम तो काम कंप्लीट कर रहा है 1 दिन में और रोहित काम कंप्लीट करता है 5 दिन में। ये भाई टाइम का रेशो आ गया, रेशो है, हम मान सकते हैं, दिन मान सकते हैं, क्यों नहीं, ठीक है। तो रेशो है यहाँ पर, तो टाइम का है, तो राम किसी काम को, फिर से एक बार समझते हैं, राम और रोहित की अगर एफिशिएंसी देखें तो रोहित 1 यूनिट काम करता है 1 दिन में, तो राम 5 यूनिट काम करता है, क्योंकि राम 5 गुना एफिशिएंट है रोहित से, और एफिशिएंसी का रेशो 5:1 है, तो टाइम का रेशो 1:5 हो जाएगा। अब सवाल में क्या है कि राम जिस काम को करता है उस काम को करने के लिए 60 दिन कम लेता है रोहित के कंपैरिजन में। तो राम लेता है 1 दिन तो रोहित लेता है 5 दिन, लेकिन इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस देखें हम तो कितना आ गया, 4, और 4 ही डिफरेंस 60 दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में, ये बात समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सवाल में लिखा है कि राम कैन कंप्लीट अ वर्क इन 60 days लेस देन रोहित, तो रोहित 5 दिन लेता है, राम 1 दिन लेता है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है कितना है, 4 है। 4 जो है 60 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इफ बोथ ऑफ them work together then in how many days the work would be completed, और दोनों अगर साथ में काम करें तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को, 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 60 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 यूनिट 60 दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 4 के 4, 2 बचा 4 5 20, 15 दिन, यानी 1 यूनिट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 15 दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 15 दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर 75 दिन को, और 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 15 दिन को, ठीक है। 5 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 75 दिन को, ठीक। इतना समझ में आया, ठीक है। तो इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर, दोनों साथ में काम करते हैं, दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई,
राम की एफिशिएंसी 5 है, रोहित की एफिशिएंसी 1 है, तो दोनों अगर साथ में काम करेंगे तो 5 + 1 6 हो जाएगा। ठीक है, एक दिन का ये काम हो जाएगा, तो टोटल वर्क कितना आएगा। ठीक है, तो आप देखो 75 दिन में काम करता है और कितनी की एफिशिएंसी से, इसकी एफिशिएंसी 1 है, तो 75 × 1, भाई नंबर ऑफ डेज 75 दिन तक काम करता है, जबकि इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, तो 75 × 1 75 यूनिट का काम है टोटल, इसका मतलब। ठीक, या फिर आप ऐसे निकाल सकते हो कि 5 यूनिट का पर डे काम करता है राम, 5 यूनिट का पर डे काम करता है और 15 दिन तक काम कर रहा है। देख रहे हो, रियल वैल्यूज हमने इनकी निकाल दी 15 दिन तक, तो 15 × 5 = 75, तो टोटल काम कितना आ गया 75 यूनिट। तो इधर से भी निकाल सकते हो 75, इधर से भी निकाल सकते हो टोटल काम, क्योंकि एफिशिएंसी इनटू टाइम टोटल वर्क होता है। ठीक, तो टोटल वर्क कितना आ गया 75। और कराना किससे है, राम और रोहित दोनों से कराना है, तो 5 + 1 6 की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 6 × 6, 1 बचा, 6 दूनी 12, पॉइंट लगाएंगे 6 × 5 = 30, तो ये आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ डेज। इन हाउ मेनी डेज द वर्क वुड बी कंप्लीटेड, 12.5 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 12.5 डेज, यही हमारा आंसर होगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, इस वाले स्टेप को समझो, सवाल में ये वाला स्टेप बहुत अच्छे से दिया गया है कि राम किसी काम को जो करता है, जो काम है वो 60 दिन कम टाइम में काम करता है। तो रोहित अगर 5 दिन ले रहा है, राम 1 दिन ले रहा है, तो राम कितने दिन कम ले रहा है, राम 4 दिन कम ले रहा है, जबकि 4 दिन 60 को है, तो 1 दिन कितना, 4 यूनिट 60 को रिप्रेजेंट करा, तो 1 यूनिट 15 दिन को रिप्रेजेंट करा, 1 यूनिट 15 दिन, तो 5 यूनिट 75 दिन, 1 यूनिट 15 दिन। अब हमें पता है कि एफिशिएंसी इनटू डे जो टोटल टाइम होता है, एफिशिएंसी इनटू टोटल टाइम क्या होता है, टोटल वर्क होगा। तो टोटल वर्क है, चाहे तुम 15 × 5 करो और चाहे तुम 75 × 1 करो, 75 यूनिट आएगा, ये टोटल वर्क है। ठीक है, जो राम और श्याम कर रहे हैं, लेकिन दोनों से अगर इसको काम कराओगे तो 5 + 1 6 से डिवाइड करेंगे तो टोटल इतना टाइम लगेगा। ठीक है, अब आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल है। ठीक है, लैंग्वेज का यहाँ पर बहुत अच्छा रोल है, यहाँ पर यह बात समझनी हमें जरूरी है इस सवाल को लगाने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर आपको एसएससी का मैथमेटिक्स ऐसे ही सीखना है बिल्कुल डिटेल में, तो आप हमारे चैनल ग्रीन एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।